बदला लेने की भावना होनी चाहिए। बदला तो लेना है, सबक तो सिखाना है, लेकिन कैसा सबक सिखाना है? प्रगतिशील वाला। ईश्वर भगवान क्या बोलते हैं, हमारे ईश्वर क्या बोलते हैं? बदला कैसा हो? दूसरे के विनाश में बुद्धि लगा करके अपना सर्वनाश नहीं करना चाहिए। दूसरे का विनाश करके कितने दिन की शांति आपको मिलेगी? यदि आपने उस ऊर्जा को, उस बल को, उस बुद्धि को, उस धन को, समय को अपने उत्थान में लगाया, अपने विकास में लगाया, तो निश्चित रूप से वही बदला बदला होगा। प्रतिशोध तो होना चाहिए, वो प्रगतिशील प्रतिशोध होना चाहिए। विनाशकारी प्रतिशोध किसी कार्य का नहीं। बदला लो, लेकिन कैसे? आत्म उत्थान करके, अपनी योग्यताओं को बढ़ा करके। प्रमाद में ना बैठे रहो, सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक। जिसने भी आपका हृदय कभी दुखाया हो, उसको पहले क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तो आपके इष्ट हैं। आपके इष्ट की इच्छा से तो हुआ ना वो सब। तो फिर कैसे आपने उसको अपने हृदय पर लगा लिया? उन्नति कीजिएगा आप। और यदि हाँ, कभी समय मिले, तो जिसने भी आपका हृदय दुखी किया और वो सामने आ जाए, तब भी उससे प्रीतिपूर्वक वार्ता करो। आंखों में क्रोध ना आने पाए, वैर भाव ना आने पाए। परमात्मा के भक्त विलक्षण होते हैं, उनका जीवन बड़ा अद्भुत होता है। प्रतिशोध तो होना चाहिए, किंतु कैसा? प्रगतिशील प्रतिशोध होना चाहिए। अपना भी उद्धार हो, समाज का भी उद्धार हो। अपने गुणों को बढ़ाओ, विकसित करो। कुछ सीखने में बुद्धि लगाओ, ना कि कुछ विनाश करने में बुद्धि लगाओ। क्योंकि ये संसार आपकी इच्छाओं से नहीं चलेगा। ये संसार मेरे इष्ट के, मेरे परम पिता परमेश्वर की इच्छाओं से चलेगा। तो उससे कुछ नियम है, सिद्धांत है। एक बार शास्त्र खोलो तो, ज्ञानक को सुनो तो बड़ी शांति मिलेगी। जब आप किसी अपने हृदय को दुखी करने वाले को हृदय से ही क्षमा कर देते हो, और ये जान जाते हो कि मेरे परमेश्वर की कृपा से ही तो ये सब हो रहा है। यदि आप भगवान के शरणागत हो, तो ध्यान देना, आप अपने प्रारब्ध को नहीं भोग पाओगे, क्योंकि आपके प्रारब्ध को तो भगवान ने क्षमा कर दिया है। और यदि आप भगवान के शरणागत नहीं हो, तो निस्संदेह आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। अब ये विचार आप कीजिए कि आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हो, या परमेश्वर आपके साथ लीलाएं कर रहा है।